नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। तो क्या इससे यह मान लिया जाए कि कांग्रेस का चिंतन शिविर जो चल रहा था वो फेल हो गया है? जी हां, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पाटीदार नेता ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिखे अपने इस्तीफा का पत्र ट्वीट करते हुए हार्दिक पटेल ने लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत है मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम से मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप में कार्य कर पाऊंगा। हार्दिक पटेल लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे और लगातार राज्य के नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहे थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और उससे पहले हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस को करारा झटका दिया है। हार्दिक पटेल ने कहा था कि वह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बने हैं, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई और लगातार नेता उन्हें कांग्रेस से किनारे लगाने में जुटे हुए थे। तो वहीं हार्दिक पटेल ने राज्य इकाई के नेताओं पर आरोप लगाया था कि वे चाहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ दूं। यही नहीं, उनका कहना था कि कांग्रेस राज्य में बेहद कमजोर है और चुनाव जीतने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो हार्दिक पटेल क्या अब बीजेपी में शामिल होगी? क्योंकि जिस तरीके से आज इस्तीफे के बाद उन्होंने मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़े और इससे अब कांग्रेस के लिए क्या कुछ चुनौतियां गुजरात विधानसभा चुनाव में बढ़ जाती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। राम मंदिर का जिक्र भी आज उन्होंने इस्तीफे के बाद किया और जिससे साफ हो जाते हैं कि बीजेपी में जाने के उनके संकेत हैं। कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जो राजनीतिक कयास हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो ये कयास लगा रहे हैं कि अब हार्दिक पटेल का नया ठिकाना जो होगा वो बीजेपी हो सकता है। गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष थे हार्दिक पटेल और अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ से किनारा कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस से अपमान का भी आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने मुझे किनारे कर दिया था। तो अब इससे क्या ये अनुमान लगा लिया जाए कि कांग्रेस एक तरफ जहां चिंतन शिविर कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कांग्रेस से हाथ छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साफ हो जाता है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस का चिंतन शिविर जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों से पहले आपका परिचय करा देते हैं। देशबंधु दीक्षित जी बीजेपी से मौजूद हैं और साथ ही सीके ठाकुर साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से पक्ष रखे हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सीके ठाकुर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, जिस तरीके से मान लिया जाएगा कि कांग्रेस एक तरफ चिंतन शिविर कर रही है तो दूसरी तरफ चिंताएं और बढ़ जाती हैं कांग्रेस की, क्योंकि साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने गुजरात में और उससे पहले जो हार्दिक पटेल थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, एक बड़ा चेहरा थे गुजरात कांग्रेस में, वो अब कांग्रेस से हाथ छुड़ा लेते हैं। तो ऐसे में चुनौतियां बढ़ जाती हैं कांग्रेस के लिए और साथ ही ये भी चुनौती हो जाती है कि भाई अब कौन नेता साथ आएगा जब ऐसे नेता आपसे साथ छुड़ा रहे हैं। ये इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, तो देखिए उनको थोड़ी हड़बड़ाहट ही मुझे लगता है। और किसी भी दल में जाएं, कहीं भी जाएंगे
तो लोग कहीं भी इस ढंग का आप तुरंत चाहेंगे तो बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उनको हड़बड़ी थी कि प्रदेश अध्यक्ष वो खुद बन जाए या इससे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है। तो उनको ऐसा था कि वो हड़बड़ी में चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनना है, सारा सामान मेरे हाथ में मिल जाए, इस टाइप का उनकी सोच मैं देख रहा था, जो अखबारों में बयान चल रहा था, जो उनकी सोच बन रही थी। और इससे राजनीति में इतनी हड़बड़ी अच्छी नहीं होती है। सामने चुनाव था, हो सकता है कि उनको कहीं से अच्छा एक पहल मिला हो, कहीं से अच्छा एक प्रलोभन मिला हो, जो है आप आ जाओ मेरे साथ और मैं ऐसे आपको लेके चलूंगा। तो उनका एक पर्सनल कारण हो सकता है। इससे कांग्रेस को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, इससे नहीं पड़ने वाला है कि वो भी बहुत राजनीति में हड़बड़ी वाले लोग थे, उसमें हड़बड़ाहट से राजनीति होती नहीं और कांग्रेस को कुछ लॉस होना नहीं है, उससे लॉस उनका खुद का होगा। इसलिए उनको अभी मेरी राय रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि हार्दिक पटेल जी से आग्रह भी रहेगा पार्टी में आकर करें ताकि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। सर लेकिन कहीं ना कहीं ठाकुर साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस को की जो छवि है इससे धूमिल जरूर होती नजर आ रही है। आज चर्चा का विषय जिस तरीके से रखा गया कि क्या चिंतन शिविर जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस एक तरफ चिंतन शिविर कर रही है तो दूसरी तरफ चिंताएं और बढ़ जाती हैं। उन पर भी चिंता कहीं ना कहीं करनी चाहिए कि आखिर इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये कांग्रेस से अपना पीछा क्यों छुटा रहे हैं। ठाकुर साहब सवाल आपसे ही था। जी, मैं वही कह रहा था कि उनको ज्यादा हड़बड़ी थी, पटेल साहब को इतनी हड़बड़ाहट नहीं होती राजनीति में। तो था कि मैं जिस दिन से अपने बढ़ते चला गया गुजरात की राजनीति में, तो कहीं न कहीं उनको लगा कि हम प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो निर्णय लेती है कि इस आदमी का कद कहाँ है, ये आदमी क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। तो वो सोच को आगे बढ़ाते हुए उनके पक्ष में निर्णय लाना था, लेकिन इनको थोड़ी हड़बड़ी थी। ये हड़बड़ी की राजनीति होती नहीं। और हार्दिक पटेल साहब, मैं आज भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से वो पुनः कांग्रेस में आकर के अपना काम करें ताकि भविष्य उज्जवल रहे। हो सकता है उनको बड़ी पार्टियां और भी जो है उनको आश्वासन दिया होगा, आप मेरे साथ आओ, आपको मैं इस पद पे बिठा दूंगा। चलिए देशबंधु जी, क्या हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत होगा बीजेपी में? जिस तरीके से आज कयास लगाए जा रहे थे, उन्होंने तमाम चीजें कहीं, पीएम मोदी की तारीफ में वो कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। देशबंधु जी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि हार्दिक पटेल का ये उनका स्वतः का निर्णय है कि वो कांग्रेस में रहें या किसी अन्य पार्टी में जाएं, इस पर वो अपने स्वविवेक से निर्णय लेंगे। इस पर मैं टिप्पणी करूं ये सर्वथा अनुचित होगा। अब जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री के तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे, तो देखिए कांग्रेस का यह आंतरिक कलह हमेशा जग जाहिर है। आपने देखा इससे पहले भी जयपुर में चिंतन शिविर हुआ, उसका वो भी बेनतीजा निकली और उसका कोई हल नहीं निकला। G23 के जो इनके विरोधी एक गुट बना है कांग्रेस में, किसी की वहाँ सुनी नहीं जाती। वहाँ देखिए एक राजतंत्रीय शासन है, वो संविधान से सर्वोपरि माना जाता है। एक सोने का चम्मच लेने वाले राजकुमार हैं, वो एक फतवा जारी कर देते हैं और नीचे सभी को उसको मानना पड़ता है, और जो नहीं मानता है उसे पार्टी से निकाल फेंका जाता है। और आपको बता दें, हार्दिक पटेल एक युवा नेता हैं और भविष्य उनका उज्जवल है। यह उनका स्वविवेक है, वो कहाँ जाए और कहाँ न जाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी विचारधारा के साथ जो भी आना चाहे उसका स्वागत है और हम देश की उन्नति के मार्ग में सबका सहयोग चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र पहले है, उसके बाद अन्य चीजें हैं। लेकिन सर एक चीज और भी है, ये वही हार्दिक पटेल हैं जो बीजेपी पर कटाक्ष करते थे रैलियों के दौरान, और आज क्या बीजेपी उनको स्वीकार लेगी क्या? नहीं, देखिए प्रियवर्ती, जो आपने कहा
मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। राजनीति में कोई भी किसी पार्टी में हो, किसी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब देश हित के मुद्दों की बात हो, वही बोले मतों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन नहीं बदलना चाहिए। हमारे मन में भारत बसता है, हमारे मन में हिंदुस्तान बसता है, भाजपा के मन में राष्ट्रवाद है, भाजपा के मन में देश के प्रति प्रेम है। तो जो हमारी विचारधारा से संबद्ध करता हो उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी करती है, और यह उनका निर्णय है कि वो कहाँ जाते हैं। और रही बात टूट फूट की, तो देखिए कांग्रेस में अब चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, किसी की सुनी नहीं जा रही है। आपको भी सर्वविदित हो, उत्तर प्रदेश में आपने अभी देखा और 5 राज्यों में आगामी चुनाव में कि सब आपस में सिर्फ उटव्वल हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति ये है प्रियव्रत जी कि आज विधान परिषद में समाप्ति की ओर है। 133 साल बाद 6 जुलाई को जब इनके आखिरी सदस्य दीपक सिंह जो विधान परिषद के सदस्य कार्यकाल खत्म होगा, तो शून्य के स्कोर पर आ जाएगी। तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। देखिए इनके जो G23 के विरोधी नेताओं ने, और जो बहुत बुद्धिजीवी नेता रहे कांग्रेस के, उन्होंने बहुत सारी चीजें कांग्रेस में सुधारात्मक और संगठनात्मक सुधारों के लिए शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी। लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है ना, शीर्ष नेतृत्व किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। वो चाटुकारों और जो हाँ में हाँ मिलाए उसको अपने पास रखना चाहता है। शेष को अगर कोई विरोधात्मक शब्द या आलोचनात्मक शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो शीर्ष नेतृत्व उसे अपना दुश्मन समझ लेता है, और कांग्रेस पार्टी अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देनी चाहिए। आपने कभी जब भी देखा गांधी परिवार के इतर कोई भी अध्यक्ष रहा, उसकी क्या दशा दुर्दशा हुई, उसको कोई मीडिया बंधु या आप जैसा बुद्धिजीवी पत्रकार ही बता सकता है। तो देखिए ऐसा है, पार्टी में एक संवैधानिक ढांचा होता है, वहाँ सब लोग अपना शीर्ष के नेतृत्व के सामने अपनी बातें कहते हैं। कमियां सब में होती प्रियव्रत जी, आप जी बिल्कुल। मनुष्य की प्रवृत्ति आप में होगी, हम में होगी, हमारे ठाकुर साहब में होगी, और कमियों को सुधारना ही चाहिए। ऐसा कोई आदमी परिपक्व या परिपूर्ण नहीं होता है, कमियों को सुधारना चाहिए। इसी तरह पार्टी भी जो है एक विचारधारा होती है, उसमें सबके मतों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। पार्टी सबसे बड़ी है, उसके बाद आप हैं, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जिस दिन पार्टी की महत्वाकांक्षा से बड़ी हो जाती है, उसी दिन टकराव उत्पन्न होता है। आपको पार्टी में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, जो आपकी विचारधारा से सहमत है और जो आपकी विचारधारा से असहमत है, सबको संबद्ध करते हुए देश हित और सबसे बड़ी बात जनता के हित के जुड़े फैसले लेने चाहिए। कभी कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो है, जो आपका जो है कैरियर चौपट कर देती है, तो आप जनता से जुड़े मुद्दे को, देश के हित से जुड़े मुद्दों को उठाइए, और आप चाहे जिस पार्टी में रहें। देखिए अगर आप देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, राजनीति अब सेवा का माध्यम है, अगर आप सोचते हैं इसमें बहुत कुछ पा लेंगे, और धैर्य धीरज भी रखना चाहिए। अब यह उनका विवेक निर्णय है, तो ये इसलिए वो जहां जाए ये उनका स्वविवेक है। और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबद्ध है, उसका हम स्वागत करते हैं, और जो देश को सर्वोपरि रहता है उसका हमारी पार्टी में सदैव स्वागत है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चलिए ठीक है ठाकुर साहब, जिस तरीके से आप चिंतन शिविर में जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव हैं, या देश के कई राज्यों में चुनाव हैं, उसमें चिंतन शिविर में आप रणनीति बनाते हुए नज़र आते हैं। चुनाव में कैसे क्या कुछ किया जाएगा, कैसे अभी प्रशांत किशोर से बातचीत चल रही थी आपकी और फिलहाल उनके साथ बातचीत नहीं बनी। चिंतन शिविर में तमाम चीज़ें हुई कि आखिर कैसे क्या निपटा जाए, कांग्रेस में जो अंतर्कलह है उससे कैसे क्या निपटा जाए। आपके पंजाब के वरिष्ठ नेता थे सुनील जाखड़, उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, लेकिन सर कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं लगातार टूटती हुई, बिखरती हुई और फैलती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। जिस ढंग से लोगों के अंदर स्वार्थ बढ़ता है, लोगों के अंदर
स्वार्थ भर कर गया कि उनको कौन सा पद कहाँ जल्दी स्थापित हो जाए, राजनीति में कहाँ छलांग लगा दें। ऐसी सोच वाले आदमी के साथ उनको दिक्कत आती हम्म, है। और अभी कांग्रेस कहीं राजनीति के मुख्य धारा में तो है, लेकिन जो उनके पास जो राज्य में जो सरकारें हैं वो कम, तो लोग कहाँ इसके लिए क्या व्यवस्था करें। बहुत लोगों को हड़बड़ी रहती है। दूसरा है कि उनको कहीं न कहीं जो लोभ आ जाता है कि आपको मिल जाएगा, हमारे नेता किसी पार्टी छोड़ करके गए थे, हम्म, कहीं बड़ा लोभ मिला होगा कि भाई चलो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, कहीं आपको अच्छा करा देंगे सरकारें नेता। तो इस ढंग के लोगों का अपना एक स्वार्थ पड़ता जो है, तो इस मोड़ पे लाता है, और वो पार्टियां कोई भी पार्टी छोड़ के चले जाएगी। कल कांग्रेस सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ करके फिर यहाँ आ जाएंगे। इस ढंग का एक माहौल जो है, लोगों का अपना भी एक वजूद होना चाहिए। हम जिस दल में हैं, जहाँ समर्पित हैं, पहले उन नेता से बात करते हैं, बात होती, क्या परेशानी हो वो बताते, लोगों को कहीं से कहीं प्रलोभन आता और छोड़ के निकल जाते हैं। तो इस ढंग की बातें मुझे लगता है उनके साथ भी आई होगी, चल गए होंगे, लेकिन इतना जल्दी कुछ मिलता नहीं। संगठन है, राजनीति है, ये सब बहुत मिला जुला करके चलाना है, क्योंकि देश हित में काम करना है। सर देश हित कांग्रेस में, सर हमेशा देश हित में काम करने के लिए सर जिस तरीके से कांग्रेस अगर बात करें तो देश हित में कैसे काम कर रही है सर? 2 राज्यों में सर आपकी सरकार है, कभी 70 साल तक कांग्रेस राज करती थी, लेकिन अब देश हित में आपके नेता अगर काम करते तो कांग्रेस के साथ ही काम कर लेते सर, छोड़ के नहीं जाते ठाकुर साहब। भाई मैं मानता देखिए हूं कि देश हित परिस्थितियां, में काम करने के लिए आपको पार्टी की नहीं, भावना की जरूरत है। देखिए परिस्थितियां बदली। हम्म, आज देश में जिस ढंग का माहौल बना है, आप राम नाम के नाम पे नैया पार लगा लो, हम्म, हनुमान जी को जाप करके नैया पार लगा लो। देश में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो लोगों के साथ कठिनाई है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए जो सिस्टम था, सरकारी नौकरी हो, पीएसयू में नौकरी हो, इन सारे चीज मोदी जी ने छीन लिया, लेकिन लोगों को एक घूटी पिला दिया कि आप चलो जय हनुमान जय श्री राम करते रहो। ये तो सब है, हम लोग भी हिंदू हैं, सब हैं, हम लोग भी करते हैं जय हनुमान जय श्री राम। लेकिन इस ढंग का घूटी पिला करके सिर्फ वोट की राजनीति करना, तो यहाँ लोगों का डिटेरियोरेशन हुआ है। लोग लोग जो है नीचे की ओर जा रहे हैं, और सर लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके के ही साथ नेता इतने बड़े, पार्टी छोड़ देते हैं, उसके बाद मोदी सरकार के कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर शायद वो कांग्रेस में थे तो किसी न किसी बात को लेकर उनके हाथ पैर बंधे हुए थे कि वो मोदी सरकार के कसीदे नहीं पढ़ सकते, लेकिन आज हार्दिक पटेल ने जब पार्टी छोड़ी तो वो मोदी सरकार के कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जी मैंने क्या कहा कि उनको कहीं ना कहीं से आश्वासन मिला होगा, हम्म, उनको कोई अच्छे पद पर दूंगा, यहाँ रख दूंगा, वहां कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। आप आ जाओ, तो कसीदे करना शुरू कर दिए, और जो बुराई करना शुरू कर हम्म, दिए। इस ढंग की राजनीति करने वाले लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज यहाँ बोले तो कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते जब पार्टी छोड़ेंगे। आप खुद कहा कि मतलब कि वो उनकी रवैया क्या थी। तो ऐसे लोगों को जगह देख कर जो भी राजनीति करते हैं, बातें करते हैं, जहाँ जेन्युइन बातें हैं तो रखते हैं, लेकिन पार्टी को किस ढंग से रखना है, कैसे आगे ले जाना, जनहित में काम करना है, स्वार्थ हित में काम करने की जरूरत नहीं है हम्म, राजनीति। आज माननीय मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग का काम है विपक्ष को आईना दिखाना, हम आईना दिखा रहे हैं मोदी जी आपने यहाँ गलती की, ये किया, यहाँ परेशानी आपको दी। हम्म। तो अपना काम करते रहना चाहिए, देश हित में काम होना चाहिए, लेकिन स्वार्थ हित में काम होना नहीं चाहिए। चलिए, देश आज हित उनको का लगा मानना कि है मेरा कि देश हित के लिए पार्टी नहीं सर, भावना होनी चाहिए। देशबंधु दीक्षित जी, देशबंधु जी। नहीं जी, जी। नहीं देश ही तो सर्वोपरि है ही है। और राजनीति में होते हैं कुछ छद्म लोग, इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उनके लिए फिर पार्टी, परिवार, देश सब छोटा होता है। वो अवसरवादिता की ऐसी गंदी राजनीति खेलते हैं कि पद की लालसा में फिर वो कितने नीचे गिर जाते हैं, इसकी पराकाष्ठा नहीं है। और जैसी बात रही हार्दिक पटेल का, तो हार्दिक पटेल का राजनीतिक
जीवन ही अगर आप उठाकर प्रियव्रत जी देखेंगे तो अवसरवादिता का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। छात्र राजनीति से कैसे उठे और कैसे गुजरात कांग्रेस में शीर्ष के नेतृत्व में इन्होंने अपनी जगह बनाई, वह किसी से छुपा नहीं है। खैर, राजनीति में ऐसे दांव पेच होते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल, राजनीति में तो देश सब हित कुछ की जायज बात है दीक्षित जी। हाँ जी, नहीं आपकी मैं बात से संबद्ध करता हूँ, मैंने कहा ना सब कुछ, लेकिन जब बात देश हित की आती है तो कभी कभी स्वार्थ को त्याग कर अपने फैसले कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और देखिए, अगर इस अवसरवादिता की राह, देखिए आज जनता जनार्दन बहुत समझदार हो गई। ये 21वीं सदी का भारत है और राजनेताओं के ये हर क्रियाकलाप पर जनता की बड़ी बारीक नजर होती है। और वो राजनेता जो देश हित के जगह स्वहित देखता है तो वो राजनीति में बहुत लंबा कैरियर उसका कभी नहीं होता है। देखिए, जनता जनार्दन सब समझती है कि कौन सा व्यक्ति देश के हित के लिए राजनीति में आया है और कौन सा व्यक्ति मलाईदार और बड़े पदों पर आसीन होने के लिए आया है। तो इसलिए केवल इस वक्तव्य पर मैं यह कहना चाहूंगा, देखिए अब राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है और आप सेवा भाव सर, और राजनीति समर्पण समाज भाव से सेवा का आएं। माध्यम नहीं है, ये मत कहिए आप, क्योंकि जैसे ही देखिए, इंसान प्रियव्रत जी, राजनीति नहीं, में बिल्कुल आता है, है। मंत्री नहीं, विधायक बन नहीं, जाता है, उसके बाद तो नहीं, प्रियव्रत सेवा जी, देखिए। सेवा तो हो गई, पहले अपने आप तो मेवा खा ले सर। नहीं, देखिए प्रियव्रत जी, जो आप कह रहे हैं वो अब 21वीं सदी में वो राजनीति नहीं है। आज का युवा, आज का देश, आप जैसा मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो हर राजनेता की एक एक छोटी छोटी चीजों पर बारीक नजर रखता है। आप कोई चीज आज छुपा नहीं सकते। आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कोई भी राजनेता अगर गलत करता है तो वो मिनटों में उसकी पूरी राजनीति का कैरियर खत्म हो जाता है। और रही बात हार्दिक पटेल की, जो आपने आज विषय छेड़ा है, विषयांतर से हटूंगा। देखिए, वो कहीं भी जा सकते हैं, या उनका, मैंने कहा न, स्व विवेक पे फैसला है। और लेकिन फिर भी राजनेताओं, सभी राजनेताओं को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप राजनीति करिए, लेकिन देश हित और जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर आप राजनीति करेंगे, तभी आप देश के बड़े से बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। चलिए देशबंधु जनता जी, जनार्दन क्या बहुत क्या समझदार ये है। चीज देशबंधु दीक्षित नेता बीजेपी पर भी लागू होती है क्या? जी नहीं, मैं उससे अछूता नहीं हूँ। हाँ, देखिए, मैं उससे जरा कम अछूता शब्दों में नहीं अपनी हूँ। बात या को रखिएगा देशबंधु जी, समय का अभाव है, फिर एक कमेंट नहीं, सी के ठाकुर नहीं, साहब नहीं, से भी प्रियव्रत लेंगे। जी, नहीं, देशबंधु भी उससे नहीं है। देशबंधु भी राजनीति में आया। आप प्रियव्रत जी, मैं बता दूं, मैं भी इंजीनियरिंग का छात्र रहा और 15 वर्ष तक कॉर्पोरेट में विभिन्न पदों पर रहते हुए फिर जो है मैं समाज सेवा में आया। तो इसलिए मेरे ऊपर भी वही लागू होता है। बिल्कुल। जब आदमी कैरियर में कुछ पा लेता है, तब जब समाज को देने की बात आती है, देखिए केमिकल इक्वेशंस होती है और वो दोनों तरफ से केमिकल इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। तेवर जी, जब आप भी अपनी सब चीजें पा लेंगे तो फिर लगता है समाज के लिए कुछ किया जाए और फिर समाज के हित के काम किए जाएं। देखिए, एक समय ऐसा आता है जब आदमी की इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, तब आदमी कहता है अब राजनीति में आऊं। और मैंने समाज से समाज ने बहुत कुछ मुझे दिया, तो अब आदमी सोचता है मैं लौटाऊं। चलिए और चलिए लोगों के देशबंधु जी, जो देशबंधु दुख जी, दर्द थोड़ा के सा साथ समय का जुड़ूं अभाव और है, उनके थोड़ा सा मुद्दों को, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा दुख दर्द को कम करो। सी के ठाकुर साहब, एक छोटा सा कमेंट आज हार्दिक पटेल पर कि अब हार्दिक पटेल का आगे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस कार्यकारी पद से इस्तीफा देने के साथ साथ कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। हम शुभकामना देते हैं, जो जहाँ भी है सुरक्षित रहें, देश हित में काम करें, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं। हमारे यहाँ रहे तो बहुत बधाई देते हैं, और वो यहाँ रहे तो भी ठीक है, कहीं रह अपनी राजनीति करें, लेकिन जनहित में करें, देश हित में करें, अपने हित करने की जरूरत नहीं। लेकिन कांग्रेस को झटका जरूर मिला है ठाकुर साहब, ये नहीं मान सकते गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल नाम का। नहीं, लेकिन झटका क्या लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन हमारे साथ काम किया तो थोड़ा सा दुख तो होता है कि हमारे लोग छोड़ करके पीछे में चले गए। ये होना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है। क्या वही हाल होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ था बीजेपी छोड़ने के बाद?
एक छोटा सा कमेंट इस पे, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये। लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो कहना नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। जब चलिए, आदमी को ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठाकुर साहब, ये तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, साथ ही बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से कांग्रेस एक तरफ जहां चिंतन शिविर करती हुई नजर आ रही, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये चिंतन शिविर जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कभी सुनील जाखड़ कांग्रेस से किनारा कर लेते हैं, कभी अब गुजरात कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल कांग्रेस से किनारा कर लेते हैं। तो अब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है और अब कांग्रेस की गुजरात में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश से दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।